पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, इंद्रेश जी महाराज। लोग हैरान हैं और पूछ रहे हैं कि मंच पर शांत, गंभीर और संयमित दिखाई देने वाले इंद्रेश महाराज ने अचानक शादी का फैसला कैसे ले लिया। क्या यह सच में अचानक था या इसके पीछे कोई गहरी सोच, जिम्मेदारी और जीवन की समझ छिपी थी? और क्या एक कथावाचक की शादी लोगों को वाकई इतना चौंका रही है या फिर यह हमारी समाज द्वारा बनी धारणाओं का असर है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं इंद्रेश महाराज ज्ञान बांटते हैं, जो कि हमें उनकी शादी पर खुश होना चाहिए। वहीं लोगों ने उन पर और उनकी पत्नी शिप्रा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अगर गुरु न हो तो ज्ञान कहां से आएगा? ये सोचा है कभी आपने? भक्ति का अमृत गुरु ही फैलाते हैं, अगर गुरु न हो तो भक्ति भी न हो। तो दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इंद्रेश महाराज पर आरोप न लगाए। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज हम उनके जीवन से लेकर इस विवाह तक की पूरी यात्रा को समझेंगे। इंद्रेश उपाध्याय का जन्म 7 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक वैष्णव ब्राह्मण परिवार में हुआ। ऐसा परिवार जहाँ भक्ति परंपरा नहीं बल्कि जीवन शैली थी। उनके पिता कृष्ण चंद्र शास्त्री ठाकुर स्वयं विख्यात कथावाचक रहे हैं। बचपन में उन्होंने घर में कथा की तैयारी देखी, पिता की नम्रता देखी और जाना कि ज्ञान आवाज से नहीं भावनाओं से लोगों के दिलों में उतरता है। माँ नर्मदा शर्मा का शांत स्वभाव घर को भक्तिमय बनाए रखता था। 3 बहनों के साथ संयुक्त परिवार में पले इंद्रेश को बचपन से ही रिश्तों की अहमियत, सादगी और संतुलन सिखाया गया। शायद इसी कारण आज भी उनका व्यक्तिगत सरल, सौम्य और बिना दिखावे वाला है। जब अधिकांश बच्चे खेलकूद में डूबे रहते हैं, तब इंद्रेश महाराज स्वरलोकों और कथाओं में रम जाते थे। 13 वर्ष की उम्र तक उन्होंने पूरी गीता कंठस्थ कर ली थी। शिक्षा काना माखन पब्लिक स्कूल से हुई, लेकिन असली सीख घर के आध्यात्मिक वातावरण और पिता के मार्गदर्शन से मिली। पहली बार उन्होंने 2015 में गुजरात के द्वारा में कथा सुनाई और मंच पर उनका आत्मविश्वास देखकर कोई समझ ही नहीं पाया कि यह उनकी पहली कथा थी। धीरे धीरे उनकी बातों ने लोगों के दिल छू लिए। सोशल मीडिया ने उनकी आवाज को और दूर तक पहुंचा दिया। खास बात यह है कि युवा भी उनसे जुड़े, क्योंकि वे धर्म को डर से नहीं, जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझाते थे। पर इतनी लोकप्रियता के बाद भी वे कभी विवाद, शोर या दिखावे में नहीं आए। इसलिए जब उनकी शादी की खबर आई तो लोग चकित रह गए। किसी ने सवाल उठाए, किसी ने समर्थन किया, लेकिन इंद्रेश महाराज ने मौन रखा, जैसे कह रहे हो कि हर सवाल का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। अब बात उस लड़की की जिसने सबका ध्यान खींचा, शिप्रा शर्मा। वह हरियाणा के यमुनानगर से हैं और बाद में उनका परिवार अमृतसर में बस गया। उनके पिता हरेंद्र शर्मा पुलिस विभाग में डीएसपी रहे हैं। अनुशासन और सरलता वाले माहौल में पली शिप्रा बचपन से ही शांत, संयमित और धार्मिक स्वभाव की रही है। यह भी चर्चा थी कि वह कभी यूट्यूब पर आध्यात्मिक सामग्री बनाती थी और लाखों लोग उन्हें देखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने डिजिटल जीवन छोड़ दिया। तो रिश्ता कैसे जुड़ा? यहाँ कोई फिल्मी मोड़ नहीं था। दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे। शिप्रा परिवार के साथ अक्सर कथाओं में जाती थी, वहीं से उनका सम्मान और श्रद्धा इंद्रेश महाराज की प्रति गढ़ी। उनकी सरल भाषा, शांत स्वभाव और जीवन को जोड़कर धर्म समझाने की शैली ने शिप्रा को प्रभावित किया। धीरे धीरे परिवारों में संवाद बढ़ा और यह निर्णय समझदारी के साथ लिया गया कि इंद्रेश महाराज का जीवन साधारण नहीं है, इसलिए जीवन साथी का स्थिर, धैर्यवान और परिपक्व होना जरूरी है। शिप्रा में यह सब देखकर दोनों परिवार संतुष्ट हुए। शादी की तैयारी भी उन्हीं सादगी और आध्यात्मिक के आधार पर हुई। जयपुर के ताज आमिर होटल में सब कुछ वैदिक परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ। न शोर न दिखावा, बस मंत्रों की ध्वनि, फूलों की कोमल सजावट और शांत वातावरण। बारात में डांस भी था, लेकिन सीमा में, मर्यादा में। फेरे दिन के उजाले में हुए और हर मंत्र को गंभीर से निभाया गया। संत समाज की बड़ी उपस्थिति ने इस आयोजन को और सुंदर बना दिया। धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, पुंडरीक गोस्वामी, राजेंद्र दास महाराज जैसे कई संत वहां पहुंचे। जया किशोरी की सरल उपस्थिति ने भी सबका ध्यान खींचा।